ये जो तैयारी का सफ़र है ना, ये अक्सर बहुत लंबा और मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कई बार लगता है कि बस अब और नहीं। तो ऐसे ही किसी पल में रुक कर ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये सब शुरू ही क्यों हुआ था। चलिए, आज उसी क्यों को फिर से ढूंढते हैं। तो जब भी ऐसा लगे कि हिम्मत जवाब दे रही है, तो बस एक सवाल, खुद से बस एक सवाल पूछना है कि ये तैयारी आखिर शुरू क्यों की थी। इस जवाब को खोजने के लिए चलिए सफर की शुरुआत में वापस चलते हैं। हर बड़े सफ़र की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। आइए उस पल को फिर से महसूस करते हैं जब ये सब कुछ असल में शुरू हुआ था। याद है वो दिन जब पहली बार वो भारी भरकम किताब हाथ में उठाई थी। एक अलग ही जोश था, एक उम्मीद थी कि बस इन पन्नों में ही कहीं भविष्य छिपा है। और फिर वो पल आया जब पहली बार उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, मतलब अपने सपनों को एक फॉर्मल शक्ल दी थी। उस वक्त हाथों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, है ना? लेकिन सबसे बड़ा पल तो वो था जब किसी और से नहीं बल्कि खुद से एक वादा किया था। वो एक अंदर का फैसला था जिसने इस पूरे सफर की नींव रखी थी। और बस मन के अंदर से एक ही आवाज गूंज रही थी, अब कुछ बड़ा करना है। उस वक्त अंदर एक आग थी, आंखों में एक सपना था और एक इतनी मजबूत वजह थी जिसने हिम्मत दी कि चलो सब कुछ पीछे छोड़कर इस रास्ते पर चलना है। लेकिन वो तो थी शुरुआत की बात। सपनों की उस दुनिया से निकलकर जब हम आज की हकीकत देखते हैं ना, तो तस्वीर थोड़ी थोड़ी अलग नजर आती है। चलिए इस मुश्किल दौर को भी समझते हैं। देखिए कैसे वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। तब जो एक आग थी, अब वो सिलेबस के बोझ तले दबी हुई सी लगती है। जो सपना था वो उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स ना आने से धुंधला सा गया है। और जो इतनी मजबूत वजह थी वो दोस्तों को आगे बढ़ता देख कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जब इतनी मुश्किलें हैं तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ एक नौकरी के लिए? क्या मकसद सिर्फ इतना ही है? या फिर वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है? और हाँ, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और यही गहरी वजह है जो इस मुश्किल के तूफान में हमारा असली सहारा बनती है। ये तैयारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये उस एक पल के लिए है जब कामयाबी के बाद अपने परिवार की आंखों में वो खुशी के आंसू और वो गर्व की चमक दिखाई देगी। बस उस एक पल के लिए। आज जो ये सारे संघर्ष है ना, ये सारी मेहनत बस इसीलिए है ताकि कल ये कहानी बन सके। आपकी कामयाबी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को भी हिम्मत देगी। बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये अपनी एक पहचान बनाने की लड़ाई है। एक ऐसा नाम बनाने की जिसे दुनिया सम्मान से ले। और हाँ, सबसे बढ़कर ये उन सपनों को सच करने के लिए है जिन्हें खुली आंखों से देखा था। वो सपने जो रात रात भर सोने नहीं देते। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये जो मुश्किल दौर है ना, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें बनाने के लिए है। ये हमें कठिनाई से ताकत की ओर ले जा रहा है। तो इस कठिन दौर को ना एक दुश्मन की तरह मत देखिए। असल में यही तो वो भट्टी है जो हमें तपा कर मजबूत बना रही है। यही वो प्रोसेस है जो हमें उस मंजिल के काबिल बना रहा है जिसका हमने सपना देखा है। ये तैयारी सिर्फ किताबों की या किसी एग्जाम की नहीं है, ये तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए है। धैर्य, चट्टान जैसा धैर्य विकसित करने के लिए है। और मेंटल स्ट्रेंथ, फौलाद जैसी मजबूत बनाने के लिए है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आज हालात मुश्किल लग रहे हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि एक नॉर्मल, एक आम जिंदगी को चुना ही नहीं गया। लक्ष्य कुछ अलग था, कुछ बड़ा पाने का था। और बड़े सपनों की कीमत भी तो बड़ी ही होती है। तो जब भी मन में हार मानने का ख्याल आए, तो बस इतना याद रखना कि ये अंत नहीं है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। बस इस एक लाइन को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी मन डगमगाए, खुद से कहना, शुरुआत किसी वजह से की थी और इसे अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। इन सच्चाइयों को कभी मत भूलना कि ये संघर्ष ये टेम्पररी है, लेकिन इससे जो कामयाबी मिलेगी वो एक परमानेंट पहचान बनाएगी। सपना देखा है तो वो आसान नहीं होगा, और यकीन मानिए एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो दिल से एक ही आवाज आएगी, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। तो बस अब सोचने का नहीं, उठने का वक्त है। उस किताब को फिर से खोलने का वक्त है। एक बार और पूरी ताकत से कोशिश करने का वक्त है। क्योंकि याद रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक मुश्किल चैप्टर हो सकता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी।
असल में ये अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। अपनी कहानी लिखने की असली शुरुआत।